जहां एक और लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। लखनऊ महापौर द्वारा, लखनऊ के जो नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार जनता की समस्याओं को दूर करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसको दिखाने के लिए हम इस वक्त आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के कटहल वाली गली में आए हैं। यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की समस्या है। देखिए, ये सीवर यहाँ पे बह रहा है जो कि लगभग 1 साल हो गए हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, इसी तरह से बह रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी जो है वो सड़कों के ऊपर बह रही है। अब इसी में से राहगीर जो है वो होकर गुजरते हैं। सोचने वाली बात यह है कि वो कैसे गुजरते होंगे, किस तरह से कैसे जाते होंगे और जो इससे बीमारियां फैलती हैं वो अलग है। यहाँ पर जो मोहल्ले के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्या किस तरह की है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार पांडे। अच्छा राजेश जी, ये बताइए जिस तरह से सीवर बह रहा है ये कितना समय से बह रहा है? ये करीब 1 साल से ऊपर हो रहा है। 1 साल तो ऊपर हो गया। हाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किसी अधिकारी? मेयर को से भी करी गई है और जहाँ जहाँ मतलब नगर निगम में भी जाकर के हम लोग वहाँ पे भी प्रदर्शन किए, बहुत पूरा मोहल्ला जा करके, और वो लोगों ने कहा कि हम इसको तुरंत आके सही करवाएंगे। आए और ये ढक्कन खोला और इसको बस जरा से साफ किया और उसके बाद फिर चले गए, फिर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और ये धीरे धीरे करके इतनी गंदगी फैल कि हम लोगों के घर में अब लैट्रिन जाने लगी है। इतनी ज्यादा दिक्कत, हम लोग मंदिर जाते हैं और ये पूरा मोहल्ला परेशान है इसकी वजह से। और इस लैट्रिन से गुजर के हम लोग मंदिर जाते हैं डेली दर्शन करने के लिए। ये बगल में हमारा घर है और हमारा यहाँ आने जाने में सब गाड़ियों से लैट्रिन से पूरे घर तक पहुंच रही है। इतना ज्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं। अच्छा, सीवर वाले जब कभी सफाई करने के लिए आते हैं यहाँ पे तो उनका क्या कहना है कि क्यों ये 2 दिन में वापस फिर से भर जाती है? ये जी, अब इसकी वजह है, ये जब यहाँ पर साफ किया तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि आप ये सीवर पूरा वहां तक जा करके पूरा क्लियर करिए, साफ करिए। लेकिन वो लोग क्या है, ये इसको केवल चेंबर को साफ कर लेते हैं और चेंबर साफ करने के बाद में चले जाते हैं। 1 दिन के लिए सही होता है, उसके बाद वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती है। अब कहते हैं वो जिम्मेदारी किसी और की है जो टैंक बना हुआ है, और वहीं से जाके मामला फिर रुक जाता है। देखिए, और भी कुछ लोग यहाँ मोहल्ले पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उन सीवर साफ करने की जिम्मेदारी जैसे कि जलकल विभाग की है, सूरज इंडिया कंपनी है जलकल विभाग के दिन में, उसके बारे में बता रहे हैं। उससे उनसे कभी आपने शिकायत करी? जी, इंजीनियर से मैंने बताया था कि पानी भर भर के ले गए, दिखाया कि देखिए गंदा पानी आ रहा है कुछ नहीं। इस तरह से विभागीय लोग और एक चीज होगा, सभासद भी हमारे जो है मतलब सोगी साहब, वो भी बद से बदतर है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह के लोगों की समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है, समस्याएं होती हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भी होता है, लोगों के अंदर गुस्सा भी है। लोग जो है यहाँ पर स्थानीय पार्षद के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। हम अभी पार्षद के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसमें कहाँ पर कमी है। वार्ड की और जो समस्याएं हैं, नाले की और कूलर ना उठने की, नाले से सिल्ट ना निकलने की, वो भी हम आपको दिखाते हैं चल के भी आगे। आचार्य नरेंद्र देव वार्ड का ही एक और इलाका है हाटा सूरज सिंह। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाल किस तरह से ये जो नाला है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि नाले की जो सिल्ट है वो महीनों महीनों हो जाते हैं, निकलती नहीं है। नाले के बारे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ये कहना है कि नाला काफी गहरा है, लेकिन इसकी सिल्ट सामने से ही नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये जेसीबी जो सामने खड़ी है छोटी वाली, इसके बारे में भी लोगों का ये कहना है कि कई कई महीने खड़ी रही है यहाँ पर। उसके बाद जब जो है ड्राइवर से पूछा गया तो लोगों को उसने ड्राइवर ने ये बताया कि आरआर विभाग द्वारा जो है उसको तेल नहीं दिया जाता है, तो कैसे जो है हम इस जेसीबी को चलाएं। और ये नाला जो है, जाहिर सी बात, इसकी साफ सफाई की जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो आरआर विभाग की आती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम देखते हैं। भाई साहब, आप यहीं के निवासी? जी हाँ। क्या नाम है आपका? अयूब नाम है मेरा, मोहम्मद अयूब। अच्छा अयूब भाई, ये बताइए ये नाला जो है जिस तरह से दिख रहा है, इसकी सफाई कितने कितने दिनों में होती है? पूरा कितने दिनों में? इधर तो 6 महीने हो गए तो गाड़ी नहीं आई, 6-7 महीने। और डिंगला टूट के पुलिया के नीचे गिरा हुआ है, तो कहा जाता है जब लेबर आएंगे वो निकलेगा, गाड़ी से निकलेगा नहीं। कहते कहते थक गए, कोई आते ही नहीं है। नाले की गहरान ज्यादा है कुछ? क्या नारे की गहरान बहुत है। मैं ये पाइप जो दिख रहा है, ये काला पाइप, ये ऊपर था,
ये नीचे दब गया है ना, उसके ऊपर से पानी तो चल रहा इसमें जितनी भी सील्ट पड़ी है वो सब सफाई के दौरान निकाल दी जाती है? है। यहाँ सफाई होती तो पानी सही चलता है। नहीं, पूरी जितनी गहरा नाला है उसकी सफाई होती है? वो नहीं, उतनी नहीं होती, बस गाड़ी से जितना ये सीबी गाड़ी जितना आता है वही निकालते, फिर चले जाते, कहते साफ हो गया। और यहाँ जो सिल्ट वगैरह जमा है उस इलाके में वो मतलब कितने दिनों के बाद उठा के ले जाते हैं? अरे यार ये देखिए 5-8-10 दिन से कूड़ा निकला हुआ, कोई आता ही नहीं लेने। 10-15 दिन हो गए निकले हुए। वहां पर नहीं, हम ये कूड़े की बात करें, 10-15 दिन हो गए ये निकला है, कोई आता ही नहीं है। जेपी वाला चढ़ाता है, फिर निकालता थोड़ा सा कूड़ा, फिर इसी पे डाल देता है। देखिए वीडियो बना के हाँ। अपने मोबाइल में वीडियो खींची ना, निकल जाते हैं। देखिए ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है अभी कि जैसे कि नगर निगम कर्मचारी जो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आते हैं और वो जो है फोटो खींच के अपने अधिकारियों को भेज देते हैं और ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर कार्य हो गया। जाहिर सी बात है वो अपने उच्च अधिकारियों को जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। कटर मोहम्मद अली खां भी इसी वार्ड के अंदर आता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सिल्ट निकाली गई है, नाले से सिल्ट निकालने वाले कर्मचारी आए, उनके द्वारा सिल्ट निकालने के बाद यहाँ प्लाटों को ऊपर ढेर कर दी गई है। इसको कब उठाया जाएगा पता नहीं। और भी हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ पीछे आपको हम लेके चलते हैं, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद भी यहाँ पर की जो सिल्ट है वो उठाई नहीं गई है, सूख गई है। और जब बारिश होती है तो यही सिल्ट वापस बह के नाले के अंदर चली जाती है। जाहिर सी बात है कि अब जो नगर निगम के दावे होते हैं कि बीमारियों पे रोक लगाना है, जो बारिश के दिनों में संचारी रोग वगैरह फैलते हैं, डेंगू वगैरह फैलता है, उसके मद्देनजर जो है साफ सफाई भी नगर निगम द्वारा करवाई जाती है। लेकिन जब साफ सफाई का हाल आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है, तो जाहिर सी बात है किस तरह से बीमारी यहाँ पर रोकी जाएगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोहल्ले के जो एक साहब है उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद कुरैशी। शहजाद भाई ये बताइए, ये सिल्ट जो निकाली गई है नाले से कितने समय से पड़ी हुई है? ये तकरीबन 1 साल प्लस हो चुका है, निकल रही है। और हर तरीके से हर एक को, यहाँ तक के इंस्पेक्टर को भी जोन चे के हर एक को सूचित करा गया, वीडियो दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक के क्षेत्र के लमसम सारे पार्षदों से कह रखा है, रिक्वेस्ट करी कि बीमारियां फैल रही है, मच्छर, हर तरीके की दुश्वारियां, यहाँ तक के मस्जिद का रास्ता तक के बंद पड़ा हुआ है। ये आज बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के लोगों ने मिल करके इसको सफाई का अभियान कराया कि मस्जिद का रास्ता कम से कम क्लियर हो, लेकिन अभी उस तरीके से साफ नहीं हुआ। लेकिन मुसलसल हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, पार्षद कहते हैं मेरे हाथ से निकल चुका है ये काम, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो ये कहते हैं। अच्छा, जैसे कि ये सब गंदगी जैसे यहाँ पे दिख रही है, इससे क्या कोई मोहल्ले में बीमारियां वगैरह फैली? अक्सर बीमारियां फैली, मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ, हर तरीके की बीमारियां हैं और हर तरीके की परेशानियां आ रही। लोगों ने रास्ते बदल दिए अपने इधर के, जो लोग इधर से निकलते थे दरवाजे लोगों ने अपने बंद कर दिए। आज साल भर 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन यही काम 2 साल पहले कहना नहीं होता था, काम होता था। लेकिन साल भर से कह कह के जबानें थक गई हैं, वीडियो फोटो हर तरीके की हर एक को कंप्लीट करी, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। आज से भी कहा, और भी कितने मीडिया के लोग आए, बना के गए, देख करके लेके वीडियोस। देखिए नगर निगम का ये हाल है। ये नाला जो है, जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है, आरआर विभाग के अंडर में आता है। इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है आरआर विभाग की है। लेकिन सिल्ट का इस तरह से निकाल देना और 1 साल से ज्यादा समय का बीत जाना और सिल्ट जो निकली है वो इसी तरह पड़ी रहे, जाहिर सी बात है ये डेंगू जैसे और संचारी रोग जो फैलते हैं बारिश के दिनों में, उन सब बीमारियों को जो है दावत देती है। यहाँ के लोग जो हैं उनको भी जो है जाहिर सी बात है इस तरह की गंदगी से बीमारियां होने की संभावना है। लोगों का कहना भी है कि यहाँ पर जो है बीमारियां फैलती रहती हैं। सामने ही आप देख सकते हैं वो एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे जो अपने पूजा पाठ करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। और कुल मिलाकर यहाँ के लोग जो हैं वो गंदगी से पीड़ित हो चुके हैं। इनका कहना है कि नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, कई लोगों ने हमको यहाँ पे बताया कि आते हैं, साफ सफाई करके फोटो खींच के अपने उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं और ये बता देते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई हो गई। यानी कि अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का काम जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं या जो भी संबंधित अधिकारी आते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम कब इस मामले का जो है संज्ञान लेता है और कब तक यहाँ के जो निवासी हैं उनको इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। स्थानीय पार्षद को भी वार्ड के जो रहने वाले निवासी थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया जाता है। उनसे भी सवाल करते हैं कि क्या वजह है जो उनके द्वारा क्षेत्र में काम नहीं किया जाता है। सर ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, आपके वार्ड में हम लोगों ने दौरा करा था जाकर, तो लोगों ने ये भी आरोप लगाया है, नगर निगम के अधिकारियों के, कर्मचारियों के साथ साथ आप पर भी आरोप लगाया है कि आपके द्वारा क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता, देखभाल नहीं की जाती, सीवर की समस्या है,
नाले की सील्ड ना निकलने की समस्या और सील्ड महीनों सालों से पड़ी हुई, क्या वजह है? नहीं, काम कराया जा रहा है, प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ चीजें जहाँ पे मेरे भी हाथ फंसे हुए हैं। जैसे कि आप एक सीवर की जो बात कर रहे हैं, ये कटहल वाली गली का सीवर है, जिसमें काफी समय से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कई बार सुएज कंपनी को बोला भी, इस विषय में मैंने मेयर को भी लिख करके लेटर बकायदा भी फोटो दिया है। मैंने नगर आयुक्त जी को भी बोला है, नगर आयुक्त जी ने मुझे समय भी दिया है कि जल्द से जल्द इसको कराया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी वजह है जो अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने नगर आयुक्त जी से भी 2 दिन पहले और परसों भी मैंने बात करी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कराएंगे। वो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्षेत्रीय जनता परेशान है, जो कि नगर निगम के अधिकारियों को मैं विजिट भी करा चुका हूँ, जोनल को, जो उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए इंजीनियर डिपार्टमेंट से करना है, वो हो रहा है। अब देखिए हमारे नगर आयुक्त जी जब थोड़ा सा उस पर सीरियस होकर के देखेंगे तो कार्य होगा, ज्यादा बड़ा कार्य नहीं लेकिन होना है, उसके लिए मैंने लेटर दे दिया है। और जो आप बात कर रहे हैं जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है बहुत समय से, वहां पे थोड़ी दिक्कत आरआर डिपार्टमेंट वाले ये कर रहे हैं कि वहां पे टीएमएक्स गाड़ियां हमेशा नाले की सफाई करती रही हैं निरंतर, हर रोज वहां पे, क्योंकि काफी बड़ा वार्ड है, काफी दूर के नाले वहां पे आते हैं और वहां पे रोज सफाई की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई बार मैंने उनको फोन भी किया, आरआर डिपार्टमेंट को, मैंने अपने नगर आयुक्त जी से ही बोला, कई लोगों को अधिकारियों से बोला भी, भाई साहब यहाँ पे टीएमएक्स काम नहीं कर रही हैं, उनके गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ड्राइवर नहीं है। तो मैंने ड्राइवर को जब फोन किया, ड्राइवर कह रहे हैं भैया मुझे अभी इसका डीजल नहीं मिल रहा, कभी कोई दिक्कत, ऐसा बता रहे हैं। और ये जो आप कूड़े वाली बात कर रहे हैं, जो सुनहरी मस्जिद के पास कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कूड़ा कम से कम पिछले 4 या 6 महीने से पड़ा हुआ है। कई बार मैंने प्रयास किया, पहले तो पुलिया टूटी थी, पुलिया बन गई, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारा आरआर डिपार्टमेंट थोड़ा इस चीज में विफल हो रहा है, आरआर डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्वयं तो कूड़ा उठा नहीं सकता हूँ, पर कोशिश बहुत करता हूँ, ठेले ठेले से कूड़ा उठ नहीं सकता कि इतना ज्यादा कूड़ा है, उसके लिए गाड़ी। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे वार्ड में जैसे पहले गाड़ी उठाती थी कूड़ा, तो आए दिन गाड़ी कोई ना कोई खराब रहती है। एक गाड़ी से 3-4 अपशेष गृह है जहाँ का कूड़ा उठना होता है, और वहां का कूड़ा आज भी नहीं उठ पा रहा है। ये सोचनीय विषय है, दुखद का भी विषय है कि मैं रूलिंग पार्टी का पार्षद होकर के मैं असहाय कभी कभी महसूस करने लगता हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और बस यही है, जो जनता तो नाराज होगी, लेकिन मेरा प्रयास से रहता है ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे नहीं करा पा रहा हूँ वहां के लिए मैं कुछ अफसोस भी कर सकता हूँ कि नहीं करा पा रहा हूँ। क्या वजह है? उसका वजह यही है कि कहीं कहीं से प्रशासनिक मुझे मदद नहीं मिल पा रही है, जबकि मैंने लिखित कई बार दिया गया है। हो सकता है वो लोग सीरियस ना ले रहे हो, जो भी है, लेकिन और क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा सड़कें नालियों का काम मैं करा रहा हूँ, जो कि आप और भी जगह जाके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ काम नहीं हो रहा है वहां के लिए तो सोचनीय विषय है, और उसके लिए मैं एक बार आपके माध्यम से भी मैं माननीय नगर आयुक्त, माननीय मेयर जी से बोलना चाहूंगा। मैंने तो कई बार बोला भी कि एक बार कम से कम मेरे वार्ड में आप भ्रमण करिए, चीजें देखिए, जो हमारे आपके पार्षद को कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसको अगर वो लोग आकर के देखेंगे तो हमें लगता है कि उस चीजों से भी हम लोग निजात पा जाएंगे। देखिए वही बात जो वार्ड में जनता द्वारा बताई गई कि आरआर विभाग द्वारा जो है गाड़ी चालक को जो तेल नहीं दिया जा रहा है, वही बात यहाँ पार्षद भी बता रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि विभाग द्वारा तेल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के महापौर है, और जो स्थानीय पार्षद हैं यहाँ के वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनके वार्ड में अगर विभाग द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है।